आखिरकार इजराइल और हमास युद्ध में अब लैटिन अमेरिकी देश क्या कर रहे हैं। लैटिन अमेरिकी 3 देशों ने इजराइल के ऊपर ले लिया है एक्शन और इन सब के बीच में अमेरिका ने एडिशनल सैनिक भेजे हैं। जानेंगे हमास क्यों तैयार हो गया है बहुत सारे बंधकों को रिलीज करने के लिए, और वहीं लैटिन अमेरिकी देश क्यों इजराइल के ऊपर नाराज दिख रहे हैं, इजराइल पर एक्शन ले रहे हैं। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं नेतन्याहू ने भारत को क्या संदेशा दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के युद्ध में कहा जा रहा है कि अब इजरायली सेना हमास के सुरंगों में घुस रही है, बंकरों में घुस रही है। तो वहीं ऐसा नहीं है कि बाहर खड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, हिजबुल्लाह धीरे धीरे इजरायली मिलिट्री को टारगेट कर रहा है, खास तौर पर वो इलाके जहां बॉर्डर नजदीक पड़ता है। तो वहीं इंडिया टुडे की ये खबर कहती है कि यमन के हूती विद्रोही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इजराइल हमास युद्ध में जुड़ने जा रहे हैं। तो दो तो यहाँ दिख ही रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री लेनी शुरू कर दी है। जब ये सारी एंट्री हो रही है तो अचानक से अमेरिका से ये खबर आ रहा है कि अमेरिका भी अपने अतिरिक्त सैनिकों को भेज रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस बात को साफ कर दिया है कि अमेरिका जो सैनिकों की तैनाती कर रहा है, ये सैनिक कहीं से भी इजराइल के लिए नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट में हालात खराब होते देख बड़ा निर्णय लिया है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा है कि अमेरिका यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। यूएस ने ये निर्णय मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लिया है। हालांकि पेंटागन ने साफ किया है कि वो सैनिकें इजराइल नहीं भेज रहा है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद बलों के लिए क्षमताएं, विस्फोटक समेत अन्य अस्त्रों, कम्युनिकेशन सुविधा और अन्य सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने साफ किया कि इसके अलावा अमेरिकी सैनिक इजराइल नहीं जा रहे हैं। पेंटागन के सचिव ने ये कहा कि कितने की संख्या है ये स्पष्ट नहीं की, ये जानकारी नहीं की दिया अमेरिका ने, पर राइडर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो गृह स्टेशन है वहां पर अतिरिक्त 300 सैनिकों की तैनाती की जाएगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा निगरानी करने वाले क्षेत्र में 20 देश शामिल हैं, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब प्रायद्वीप, उत्तरी लाल सागर के देश और मध्य एशिया के 5 गणराज्य। अब अमेरिका यहाँ पर सेना क्यों भेज रहा है? क्योंकि धीरे धीरे हालात जो हैं वो खराब होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव भी अब हमास के ऊपर भी बन रहा है और इजराइल के ऊपर भी बन रहा है। इजराइल जिस तरीके से सुरंगों में तोड़ फोड़ कर रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, खबर ये आ रही है कि हमास ने ये निर्णय लिया है कि वो कुछ विदेशी बंधकों को कुछ दिनों में छोड़ेगा। अब उन विदेशी बंधकों में कौन कौन से बंधक होंगे, किस देश के बंधक होंगे, ये कोई जानकारी नहीं दी गई है। और हमास ने 2 बातें कही है। एक बात तो उसने ये कहा है कि हम बड़ी संख्या में बंधकों को छोड़ेंगे, और दूसरी बात उसने ये कहा है कि हम इजरायली सैनिकों के लिए कब्रगाह बना देंगे गाजा को। आपको बता दें ये सारा सीन इस वक्त चल रहा है। और इन सब के बीच में क्या हुआ है कि जो परिवार इस वक्त बंधकों के हैं उनका कहना है कि इजराइल को अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चला जाना चाहिए हमास के द्वारा किए गए हमलों की जांच करने के लिए। अब ये बातें तो रही इजराइल की, पर आपको बता दें इजराइल के खिलाफ भी कई चीजें हो रही हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, बोल्विया ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को समाप्त कर लिया है। और न सिर्फ बोल्विया,
बल्कि ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में चिली, कोलंबिया, इन्होंने भी अपने राजदूतों को इजराइल से बुला लिया है। और इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई तो आपको बता दे, सबसे पहली शुरुआत हुई है कोलंबिया से। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ उसके बाद इन्होंने कई ऐसे ट्वीट किए जिन ट्वीटों के बाद कोलंबिया और इजराइल के बीच झगड़े शुरू हो गए। आपको पता है, जैसा कि अक्टूबर 9 को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आता है, जिस बयान में वो कहते हैं कि हम न तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे, न खाना देंगे, न पानी देंगे, हम बंद कर देंगे गाजा स्ट्रिप को। इस पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुस्तावो पेट्रो, ये जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि इस तरीके से कोई लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकता है, किसी को इस तरीके से कैंप में बदला नहीं जा सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ है। ठीक इसके बाद क्या होता है, जब युद्ध शुरू होने लगता है तो इजरायली रक्षा मंत्री के द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि हम लोग इस वक्त ना ऐसे इंसानों से लड़ रहे हैं जिनकी सोच जानवरों की तरह है। तो इस पर गुस्तावो कहते हैं कि तुमने जो बातें कही वही बातें कभी यहूदियों के लिए नाजी ने भी कहा था। और इन्होंने आगे ये इसी तरीके से कहा कि इसी तरीके का हेट स्पीच जो है आगे चलकर होलोकास्ट बन जाता है। तो जो बातें इन्होंने कही उसके बाद इजराइल हो गया नाराज, और इजराइल ने नाराज होते हुए सबसे पहले कोलंबिया को जो रक्षा सहायता जाती थी उस रक्षा सहायता को बंद कर दिया। कोलंबिया जैसे देखा इसने कि रक्षा सहायता बंद हो गया, वैसे ही कोलंबिया ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। और कोलंबिया का कहना था कि आप हमारे प्रेसिडेंट से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप जो है हमारे लिए रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो। और ये कहते हुए कोलंबिया ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए। आपको बता दें, गुस्तावो पेट्रो एक तो ये लेफ्ट विंग के नेता माने जाते हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल का ये कहना था कि आपने सिर्फ एक साइड देखा, आपने नहीं देखा कि हमास ने हमारे साथ क्या किया। द वर्ल्ड ज्यूज कांग्रेस इसने कहा कि आपने सिर्फ एक साइड देखा, आपने हमास ने जो किया उसकी निंदा आपने नहीं की, जो गलत है, आपको करना चाहिए। 6 मिलियन लोग मारे गए थे होलोकास्ट में, आपने उसका भी अपमान किया, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये माने नहीं, अभी भी इन्होंने फलस्तीन को ही सपोर्ट किया। खैर, दुनिया अलग अलग हिस्से में बंट रही है, ये चीज तो दिख रहा है। धीरे धीरे कुछ देश फलस्तीन के समर्थन में जा रहे हैं, कुछ देश इजराइल के समर्थन में जा रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। अब लगता है अगर ये युद्ध बहुत लंबा खींचा तो वो दिन दूर नहीं है जब दो साइड स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, लैटिन अमेरिकी देशों के सबसे ज्यादा कांटेक्ट इस वक्त बनते हैं चाइना से, और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? सबसे बड़ी गलती है अमेरिका की। अमेरिका ने अपने लोभ लालच में लैटिन अमेरिकी देशों को हमेशा से या तो इग्नोर किया है या दोहन करने की कोशिश की है। खैर, इन सब के बीच में नेतन्याहू यूएन पर आए प्रस्ताव पर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव पर हम दोस्त देशों से चाहते हैं कि वो इस प्रस्ताव का विरोध अगली बार इस तरीके से जब भी आए तो करें। कहने का अर्थ ये था कि वो चाहते हैं कि सीधे विरोध हो, जैसे कि भारत ने वोटिंग नहीं की थी, पर वो चाहते हैं कि वोट करे भारत और प्रस्ताव के अपोज में करे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।